महाभारत एपिसोड 9 गीता उपदेश। कुरुक्षेत्र की भूमि पर सूरज की पहली किरण जैसे ही पड़ी, चारों ओर रणभेरी गूंज उठी। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। एक ओर कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना, दूसरी ओर पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना। रथों की गर्जना, शंखों का नाद, घोड़ों की हिनहिनाहट और सैनिकों के नारे सब मिलकर युद्ध का महासंगीत रच रहे थे। इसी क्षण अर्जुन ने अपने सारथी श्री कृष्ण से कहा, माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो ताकि मैं देख सकूं कि इस धर्म युद्ध में मेरे विरोधी हैं कौन। कृष्ण ने रथ को आगे बढ़ाया और अर्जुन के रथ को दो सेनाओं के मध्य रोका। सामने भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, शल्य, दुर्योधन, अश्वत्थामा सब अर्जुन के अपने थे। गुरु, पितामह, भ्राता, बंधु सब एक ही कुल के योद्धा। अर्जुन का हृदय कांप उठा। उसके हाथ से गांडीव छूट गया। उसने थरथराती आवाज में कहा, गोविंद, मैं अपनों पर वाण कैसे चला सकता हूं? यह सब मेरे बंधु हैं। मैं राज्य, सुख या विजय नहीं चाहता यदि इसकी कीमत इनकी मृत्यु है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसकी नेत्रों से आंसू बह निकले। उसने कहा, कृष्ण, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है, मुझे यह युद्ध नहीं करना। और वह रथ में बैठ गया, निराश और उदास। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने देखा, यह वही अर्जुन था जिसने देवों तक को परास्त किया था, पर आज अपने ही स्नेह के जाल में बंध गया है। कृष्ण बोले, हे पार्थ, यह तेरे योग्य वचन नहीं है। यह युद्ध धर्म युद्ध है। अन्याय के विरुद्ध मौन रहना भी अधर्म है। उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। अर्जुन ने कहा, परंतु हे माधव, धर्म क्या है? क्या अपने ही लोगों की हत्या धर्म है? तब श्री कृष्ण ने अपने अद्भुत उपदेश की शुरुआत की, वही जो आगे चलकर भगवत गीता के नाम से अमर हुआ। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू जिस देह को अपना मानकर शोक कर रहा है वह नाशवान है। आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। यह न जल से गीली होती है न अग्नि से जलती है। जिसे तू मारने जा रहा है वह कभी मरा ही नहीं। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति न जन्म पर शोक करता है न मृत्यु पर। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति न जन्म पर खुशी करता है न मृत्यु पर दुख। अर्जुन ने देखा, यह केवल युद्ध नहीं बल्कि आत्मा और शरीर का संघर्ष है। कृष्ण आगे बोले, तू केवल अपने कर्म का अधिकारी है, फल का नहीं। फल की चिंता से किया गया कर्म बंधन लाता है, जबकि निस्वार्थ कर्म मुक्ति देता है। कर्म करना ही तेरा धर्म है, क्योंकि कर्महीनता मृत्यु के समान है। उन्होंने समझाया कि हर व्यक्ति का जीवन कर्तव्य से जुड़ा है। अर्जुन का कर्तव्य था क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना और धर्म की रक्षा करना। कृष्ण ने कहा, हे धनंजय, योग का अर्थ है संभाव। सफलता या असफलता, लाभ या हानि, सुख या दुख, इन सब में संतुलन रखना ही योग है। जो व्यक्ति परिणाम से मुक्त होकर कर्म करता है वही सच्चा योगी है। उन्होंने यह भी कहा, जो अपने मन को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता है, क्योंकि मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, क्या मैं वास्तव में स्वतंत्र हूं या सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है? कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं हर जीव के हृदय में स्थित हूं। जो मुझे भजता है, जो मुझ में प्रेम रखता है, उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। जो मुझे हर जीव में देखता है और हर जीव में मुझे समझता है वही सच्चा भक्त है। उन्होंने कहा, त्याग, भक्ति और निस्वार्थ कर्म, यही मोक्ष का मार्ग है। जब तू अपने सारे कर्म मेरे लिए कर देगा तब तू मुझ में विलीन हो जाएगा। यह शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है, और आत्मा का परम लक्ष्य है ईश्वर में लय। अर्जुन ने फिर से पूछा, हे कृष्ण, यदि आप ईश्वर हैं तो मैं आपका स्वरूप देखना चाहता हूं। तब श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया। उनके शरीर से असंख्य मुख और नेत्र दिखाई दिए। अनेक सूर्य एक साथ चमक उठे। ब्रह्मांड उनके शरीर में समाया हुआ था। अर्जुन ने देखा, सभी योद्धा उसी विराट रूप में प्रवेश कर रहे हैं जैसे पतंगे अग्नि में जलते हैं। वह कांप उठा और बोला, हे प्रभु, मैं आपकी अनंत शक्ति को प्रणाम करता हूं। कृपा कर अपने मानव रूप में लौट आइए। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, यह मेरा दिव्य स्वरूप है। जिसने इसे देखा उसने साक्षात ब्रह्म को देखा। अब तू अपने कर्म को याद कर। कृष्ण ने अंतिम बार कहा,
हे अर्जुन, उठो, यह युद्ध केवल तेरा नहीं, यह धर्म का युद्ध है। अधर्म को मिटाना ही जीवन का उद्देश्य है। यदि तू युद्ध करेगा तो विजय तेरा कर्तव्य है, यदि नहीं करेगा तो अपयश और पतन तेरी प्रतीक्षा करेंगे। अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे माधव, मेरा मोह दूर हो गया है। अब मैं अपने धर्म को पहचान चुका हूं, मैं युद्ध करूंगा। कृष्ण मुस्कुराए, रथ का शंख पुनः बजा। पांचजन्य शंख की ध्वनि ने गगन को कंपा दिया। धर्म और अधर्म के बीच की अंतिम लड़ाई प्रारंभ हो गई। यही वो क्षण था जब मानवता को एक ऐसा शास्त्र मिला जो केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि जीवन के हर संघर्ष के लिए मार्गदर्शन देता है। कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। यही है गीता उपदेश, जहां श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि को ज्ञान भूमि में बदल दिया।